Hello, the question says 10% of voters did not cast their votes in an election between two candidates. The successful candidate got 52% of the total votes and won by 8400 votes. Find the number of votes polled. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए जो एग्जाम में क्लिक करनी चाहिए। आपने क्या सोचा कि टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? 100%। अब इनमें से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया तो माइनस कर देंगे अपन 10%। अब कितना बचा? 90%। ये 90% है, इन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अब इनमें से जो विनिंग कैंडिडेट है उसने 52% गेन किए। कितना प्रतिशत? 52%। जो लूजर कैंडिडेट है उसने कितना किया? 38%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसने क्या दिया है? 8400 और अपने क्या है? 14%। अब 14% इज इक्वल टू 8400 वोट्स, तो 1% इज इक्वल टू 600 वोट्स एंड 100% वोट्स इज इक्वल टू 60,000 वोट्स। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ के रहा है कि कितने मत प्रयोग किए गए। तो मत तो प्रयोग 90% ही किए, तो आपने 100% का 90% निकालना है। तो वो कितना आ गया? 54,000 वोट्स। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। हेलो, द क्वेश्चन सेज if the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is rupees 101.50, find the SI, it means simple interest, on the same sum for same years and at the same rate. किसी धन का 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 101 रुपये 50 पैसे है, तो इस समय में इस धन का इसी दर से सरल ब्याज क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और उनका जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और सरल ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक अप्रोच है। वो क्या? एक फॉर्मूला है 200/200 प्लस आर। आर मीन्स रेट इज इक्वल टू SI/CI। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट और CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज अपॉन चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको जो दे रखा है वो इसके अंदर लिख दीजिए। आपके पास क्या गिवन है? गिवन है आपके पास आर। आर कितनी परसेंट है? 3%। और 3% में आपके पास CI दे रखा है क्या? 101 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट करके आप ऐसा ही निकाल सकते हैं। क्या? कैसे? 200/200 प्लस आर कितनी? 3 इज इक्वल टू SI/101.50। इसको आगे और फर्दर सॉल्व करने पर SI इज इक्वल टू 200/200 प्लस 3, इट मीन्स 200/203। अब ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये 2 टाइम्स कट हो रहा है। अब इसको कट किया तो ये आपके पास कितना आ गया? SI। SI की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। थैंक यू। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज a shopkeeper marks his goods 50% more than the cost price and allows a discount of 25%. His profit or loss percentages. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अप्रोच आनी चाहिए दिमाग में। क्या? कि जो इसकी लागत मूल्य है, यानी अपन इसको कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, वो आपने सपोज करना है कितना? 100। ठीक है, और जो आपका ये क्या कह रहा है? अंकित मूल्य, इसको अपन कह सकते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? इस कॉस्ट प्राइस का 50% मोर,
इट मीन्स 150। ठीक है, फिर अभी क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर एसपी आता है। एसपी कितना है? अंकित मूल्य का 25% छूट देने के बाद, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100, इट मीन्स 3/4। ठीक है, अब 3/4 है। अब देखिए आप इसको 4 को, या चाहे तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 400, 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या फ्रैक्शन वाली चीज़ नहीं होंगी। तो ये कितना हो गया? 600। तो अब यहाँ पर कितना बचा? 450। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या हो? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देख सकते हैं आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 450 है। इट मीन्स प्रॉफिट तो हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस हटा के, जो कि आपका फॉर्मूला है आप जानते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे? एसपी कितना आया? 450 माइनस 400 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 450 माइनस 400 मतलब कितना बचा अपने पास? 50, और नीचे कितना है? 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 50/4 कितना आ गया अपने पास? 12.50%। ये आपका कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। थैंक यू, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन।